हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रिकल मापक यंत्र भी बोल देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इनका एनालॉग मीटर, दूसरा प्रकार है डिजिटल मीटर। पहले हम एनालॉग मल्टीमीटर की बात करते हैं। द मल्टीमीटर हैविंग द एबिलिटी टू मेजर इलेक्ट्रिकल quantity and to display their reading on the scale by moving the pointer is called analog meter। एनालॉग मीटर जो होता है उसमें एक मूविंग पॉइंट होता है, एक जिसे सुई होती है और सुई से वो दर्शाता है, उसमें स्केल बना होता है। स्केल के द्वारा वो उस रीडिंग को दर्शाता है भी ये कितने वाट है, कितने वोल्ट है, कितना करंट है। तो वो एक रीडिंग के द्वारा जाता है। जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, द मल्टीमीटर हैविंग द एबिलिटी टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड डिस्प्ले द रीडिंग ऑन द स्क्रीन बाई द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड डिजिटल मल्टीमीटर। जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है उसमें 7 सिग्मा डिस्प्ले लगी होती है, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिखाई देती है। चलिए हम बात करते हैं जो मीटर है, कौन कौन से मीटर होते हैं, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, उनके बारे में बताएंगे आपको। और साथ में आपको उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे भी एनालॉग मीटर कौन से होते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर कौन से होते हैं। तो लगातार हमारी इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको मल्टीमीटर के बारे में पता चल सके और एनालॉग मीटर कौन सा होता है और डिजिटल मल्टीमीटर कौन सा होता है, उनके बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वाट मीटर के बारे में। तो आप देख रहे हो एक साइड में हमारा एनालॉग वाट मीटर है और दूसरी साइड में हमारा डिजिटल वाट मीटर है। तो हमारा जो वाट मीटर है क्या काम करता है उनके बारे में बताएंगे आपको। वाट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी विद्युत शक्ति द्वारा वितरण या उत्पन्न बिजली की मात्रा को मापता है। इन उपकरणों के उपयोग अक्सर विद्युत शक्ति या वितरण और ट्रांसमिशन के लिए साथ सुरक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारा ये वाट मीटर है वो जो हमारा वाट मीटर है वो हमें जब जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पर भी जरूरत पड़ती है, हमारी भी कितनी शक्ति जनरेट हो रही है और जहाँ उस पावर को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ विद्युत शक्ति को इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी हम उस वाट मीटर को लगा सकते हैं और हमें पता चल सकता है भी वो कितना लोड ले रहा है हमारा वाट। जैसे कि वाट मीटर हमें दर्शा देता है भी उसमें कितना ये जो पावर है वो खपत कर रहा है। तो ये वाट मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर अंतर को मापा जाता है। आमतौर पर वोल्ट मीटर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा और डीसी करंट के लिए किया जाता है। क्योंकि जो दबाव है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोल देते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मापता है, एक दबाव होता है और उस दबाव को मापता है, उसे हम बोलते हैं वोल्ट और उसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। उसके बाद हमारा आता है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर आप देख रहे हो, एक साइड में हमारा एनालॉग मीटर है और दूसरी साइड में हमारा एम्पेयर डिजिटल मीटर है। तो एम्पेयर मीटर एक मापक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्युत धारा को मापना और धारा की तीव्रता को व्यक्त करता है। मान लो उस जो धारा है उस गति को वो मापता है। विद्युत धारा का एक सर्किट से गुजरने वाले अवशेष कणों की गति को दर्शाता है। आमतौर पर एम्पेयर मीटर जो हमारा है वो एम्पेयर मीटर है करंट को ही मेजर करता है। जैसे हमारा कोई सर्किट है, उस सर्किट में कितना करंट हमारा पास हो रहा है और जो हमारा मीटर है वो हमें दर्शा देता है भी हमारा इतना करंट पास हो रहा है। करंट की जो यूनिट है एम्पेयर, वो एम्पेयर है। तो उसके बाद हमारा आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है? तो मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम मशीनों में मौजूद कोई भी हमारा सर्किट है या मशीनें हैं उसमें मौजूद वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और प्रतिरोध
की और कंटिन्यूटी भी माप सकते हैं। हम उस मल्टीमीटर नाम दिया गया है, उससे हम कई चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर नाम दिया गया। तो आप एक पहले जो युग में हमारे यूज़ करते थे, हम पहले हम एनालॉग मल्टीमीटर यूज़ करते थे, हम अब अभी वो डिजिटल में आ चुका है। तो आप ये दोनों तस्वीरें देख रहे हो, ये हमारी एक साइड में एनालॉग मल्टीमीटर है और दूसरी साइड में हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। उसके बाद आता है फ्रिक्वेंसी मीटर। फ्रिक्वेंसी मीटर क्या है? तो फ्रिक्वेंसी मीटर भी पहले एनालॉग था, फिर अभी इसको डिजिटल कर दिया है। तो इंडिया की जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो ये हर्ट्ज क्या होता है, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे भी हर्ट्ज क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी बात में, इंडिया की जो हमारी इंडिया की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। HZ से इसको डिनोट करते हैं हम। जो 50 हर्ट्ज से मतलब कई बार हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 49 भी हो जाती है और 51 भी हो जाती है। उसको मेजर देखते रहना और निगरानी रखना भी हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो सही 50 हर्ट्ज चल रही है या नहीं है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम जो आवृत्ति मीटर है या फ्रिक्वेंसी मीटर है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया फेस सीक्वेंस मीटर। तो फेस सीक्वेंस पहले एनालॉग मीटर भी होते थे, उसके बाद डिजिटल उसके बाद आता है सीक्वेंस, उसके बाद आता है फेस सीक्वेंस मीटर। फेस सीक्वेंस पहले एनालॉग मीटर होते थे और अब डिजिटल में आ गए हैं। तो हमारा जो फेस सीक्वेंस है मीटर है वो क्या काम करता है, हमारा जो फेस है, फेस में क्या होता है, 3 वायर होती है, 3 वायर होती हैं और 3 वायर होती हैं और 3 वायर में क्या होता है, हर एक का रंग अलग अलग होता है। एक होता है रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लू होता है। तो हमें पता नहीं होता अभी जो हमारा फेस है वो कौन सा है, भी हमारा रेड कौन सा है या हमारा ब्लू कौन सा है या हमारा येलो कौन सा है। तो हम क्या है, फेस सीक्वेंस के हिसाब से हम जो हमारा मीटर है वो हमें बता देता है भी हमारा ये फेस ब्लू कौन सा है और येलो कौन सा है और हमारा रेड फेस कौन सा है। तो इसलिए हम फेस सीक्वेंस मीटर का प्रयोग करते हैं। और ये 3 फेस की मोटरें जब जहाँ प्रयोग की जाती है, 3 फेस की जो मोटरें हैं, 3 फेस की जो मोटरें हैं वहाँ जहाँ प्रयोग की जाती है वहाँ हमारा फेस सीक्वेंस मीटर लगा रहता है। तो सिंगल फेस एनर्जी मीटर, सिंगल फेस मीटर एनर्जी मीटर वो होता है जो हमारे घरों में लगा होता है, जो खंबे पे लगा होता है, उसको बोलते हैं सिंगल फेस एनर्जी मीटर। सिंगल फेस हमारे ज़्यादातर घरों में ही लगाया जाता है क्योंकि उसमें एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होती है। तो उसको हम सिंगल फेस एनर्जी मीटर भी बोल देते हैं। और ये जो हमारा सिंगल फेस एनर्जी मीटर है वो हमारा KWH को डिनोट करता है, मेजर करता है और उसी हिसाब से वो रीडिंग देता है भी हमारा किलोवाट एम्पेयर कितना यूज खपत हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, और कंज्यूम होने के बाद वो रीडिंग शो कर देता है। तो उसको बोलते हैं हम सिंगल फेस एनर्जी मीटर। और ये जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर है ये 3 फेस की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली होते हैं। जो हमारा 3 फेस मीटर है वो ज़्यादा पावर के लिए यूज़ किया जाता है, कमर्शियल के लिए किया जाता है। जो हमारा 3 फेस है वो हमारा घरों के लिए सिंगल फेस के किया जाता है। उसके बाद आता है 3 फेस एनर्जी मीटर। 3 फेस एनर्जी मीटर, 3 फेस एनर्जी मीटर आप देख रहे हो, एक साइड में आपके पास एनालॉग मीटर देख रहे हो और दूसरी साइड में आप डिजिटल 3 फेस एनर्जी मीटर देख रहे हो। ये जो 3 फेस मीटर है उसमें 6 वायर इनपुट होते हैं और 6 ही वायर आउटपुट होते हैं। मतलब आप 3 फेस इनपुट होती है और 3 फेस ही आउटपुट होती है। ये औद्योगिक जो हमारा उद्योग है या कोई बड़ी मशीनरी है, उच्च शक्ति के लिए उपकरणों के लिए हमें इस 3 फेस जो एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। भी हमारा ये तीनों फेसों में कितना करंट, कितना वाट खपत हो चुका है और तीनों फेसों का यह कंजम्पशन जो हमारी है खपत है वो मेजर करके 3 फेस हमें रीडिंग में शो करता है भी हमारी एक महीने में इतनी एनर्जी खपत हो चुकी है। तो ये है हमारा पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, जो हमारा करंट और वोल्टेज होता है वो लैगिंग और लीडिंग होता है। मतलब वोल्टेज कभी आगे चला जाता है करंट से, कभी वोल्टेज करंट से पीछे रह जाता है।
तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पावर फैक्टर मीटर लगाते हैं। जो पावर फैक्टर है हमें बताता रहता है, जो हमारा पावर फैक्टर मीटर है वो हमें बताता रहता है कि हमारा जो करंट और वोल्टेज का डिफरेंस कितना चल रहा है, लैगिंग और लीडिंग कितना हो रहा है। तो इसलिए हम पावर फैक्टर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थ टेस्टर। नेक्स्ट है हमारा अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एनालॉग होता है और दूसरा डिजिटल होता है। और अर्थ टेस्टर जैसे कि हम घर में पाइप अर्थिंग करते हैं और एक प्लेट अर्थिंग करते हैं। जो हमारी अर्थिंग होती है वो प्रॉपर हो चुकी है या नहीं हुई है, उसको टेस्ट करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं और वो 10 मीटर की दूरी पे या 1 मीटर उसमें पॉइंट होते हैं और हमारे जो उससे अर्थिंग के साथ अटैच करके और हम उसको टेस्ट करते हैं भी प्रॉपर हमारी अर्थिंग हो रही है। तो अर्थिंग को टेस्ट करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा सकते भी हमारा अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो उस अर्थिंग का फ़ायदा नहीं होता भी, हमारी प्रॉपर अर्थिंग कभी नहीं होती है, किसी कारण बीच में ब्रेक हो जाती है या पूरी नमी ना होने के कारण हमारा अर्थ जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। तो हम अर्थिंग टेस्टर से पता कर सकते हैं भी हमारा अर्थ पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि मैं आपको नई से नई वीडियो लेकर आपके सामने आ सकूँ।